हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। यूट्यूब स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके रेलवे ग्रुप डी 2025 के प्रिपरेशन के लिए एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट जिसमें हम जनरल साइंस से पिछले वर्ष आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन जो है पिछले वर्ष के एग्जाम में पूछे गए थे और आप उसी हिसाब से खुद को अपकमिंग जो ग्रुप डी एग्जाम है उसके लिए बेहतर प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। दोस्तों, ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज और जीके जीएस प्रैक्टिस सीरीज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके बिल्कुल देखें। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। हम आपको एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट आपके लिए लाते रहेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द हाईएस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो निम्नलिखित में से किस तत्व में सबसे अधिक प्रभावी परमाणु आवेश होता है। ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी फ्लोरीन, ऑप्शन सी बोरॉन, ऑप्शन डी लिथियम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, फ्लोरीन हो जाएगा आंसर। दोस्तों, सारे क्वेश्चंस का आंसर आप खुद से देने का कोशिश करें जिससे आपको आपका प्रिपरेशन रूल पता चलेगा। अगला क्वेश्चन है, इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट व्हेन F1 जनरेशन प्लांट्स वर सेल्फ पॉलिनेटेड व्हाट वाज द जेनोटाइपिक रेशियो। तो मेंडल के प्रयोग में जब F1 पीढ़ी के पौधे को स्वपरागण किया गया था तो जेनोटाइपिक अनुपात क्या था। ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन को देख सकते हैं दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, 1:2:1। ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, द एंगल बिटवीन थंब एंड मिडिल फिंगर इन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठे और मध्यमा के जो अंगूठी है उसके बीच का कोण, उसका जो है मूल्य कितना है। ऑप्शन ए 90 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 120 डिग्री, ऑप्शन डी 180 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, 90 डिग्री। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन का सूत्र क्या है। देख सकते हैं सारे ऑप्शंस को। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, C6H12 जो है ये साइक्लोहेक्सेन जो है इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट है, Which of the following statements is incorrect regarding the सर्जिकल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। तो जन्म नियंत्रण के जो के चिकित्सा के विधियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। ऑप्शन ए दिया है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर। तो ये सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी दिया है, इन मेल्स वास डिफरेंस एंड इन फीमेल्स फैलोपियन ट्यूब इज ब्लॉक्ड। ये भी जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी दिया है, दे ब्लॉक गैमेट ट्रांसपोर्ट एंड प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। ये भी जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी दिया है, दे आर नॉट वेरी इफेक्टिव मेथड। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है, डैश कंट्रोल्स इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज लाइक कॉफिंग एंड स्नीजिंग। तो डैश जो है खांसने और छींकने जैसी अनिश्चित जो गतिविधियां हैं उसको नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए मेडुला, ऑप्शन बी सेरेब्रम, ऑप्शन सी पोन्स, ऑप्शन डी सेरेबेलम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, मेडुला इस सबको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीवों में एक खुला परिसंचरण तंत्र जो है होता है। ऑप्शन ए मॉल्यूस्का, ऑप्शन बी नेमाटोड, ऑप्शन सी एनेलिडा, ऑप्शन डी बर्ड्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, मॉल्यूस्का जो है इसमें ये मॉल्यूस्का के अंडर में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनका जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑलवेज लाइज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। तो एक नंबर दिया है पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन, 2 नंबर दिया है ऑप्टिकल सेंटर, 3 नंबर दिया है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर जो दिया है ना, यही केवल जो है जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है उसके ऊपर लाइज करता है, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर। तो एक धारा वहन करने वाली चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जो है, ऑप्शन ए डिक्रीज विथ इंक्रीज इन डिस्टेंस, ऑप्शन बी इज अनअफेक्टेड बाय एनी वेरिएशन इन डिस्टेंस, ऑप्शन सी इंक्रीज विथ इंक्रीज इन डिस्टेंस, ऑप्शन डी दिया है रिमेन्स कांस्टेंट विथ इंक्रीज इन डिस्टेंस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है जो ये कंडक्टर के चारों तरफ डिक्रीज विथ इंक्रीज इन डिस्टेंस, तो दूरी की वृद्धि के साथ वो घटता है। जो मैग्नेटिक फील्ड का जो ये है प्रभाव है वो घटता है दूरी बढ़ने से। अगला क्वेश्चन है, द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन ए कॉइल ऑफ ए मोटर इज रिवर्स्ड बाय। तो एक मोटर के कुंडली में धारा की दिशा जो है निम्न द्वारा उल्टा की जाती है, तो किसके द्वारा ये रिवर्स किया जाता है। ऑप्शन ए स्लिप रिंग, ऑप्शन बी ब्रशेस, ऑप्शन सी एक्सेल, ऑप्शन डी स्प्लिट रिंग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, स्प्लिट रिंग। नेक्स्ट है,
An object is placed in front of a concave mirror at a distance equal to its focal length. The image is formed at, तो किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके फोकल लंबाई के बराबर दूरी पर रखा जाता है, तो प्रतिबिंब जो है यह कहाँ पे बनेगा? ऑप्शन ए एट इन्फिनिटी, ऑप्शन बी ए पॉइंट बिटवीन एफ एंड सी, मतलब कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्शन बी ए पॉइंट बिटवीन पोल एंड फोकस, ऑप्शन सी सी पर, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, ठीक है। जो इमेज जो फॉर्म होगा वो इन्फिनिटी डिस्टेंस पे उसका फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट है, इफ ए करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर इज डबल्ड एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज ट्रिपल्ड देन द पावर विल इंक्रीज। तो यदि एक चालक के गुजरने वाली धारा को दुगना कर दिया जाता है और विभवांतर को 3 गुना कर दिया जाता है तो शक्ति कितनी बढ़ जाएगी? तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हमारा ये होगा दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर, ठीक है। यहाँ पे जो ये दिया है, क्या दिया है? करंट जो है आई, ये हो जाएगा 2i, है ना। और यहाँ पे जो क्या दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये 3 गुना हो जाएगा, v हो जाएगा 3v। तो यहाँ पे हमको क्या पूछा है? पावर p इक्वल्स वी आई होता है। तो यहाँ पे अगर v के जगह 3v लिखेंगे और i के जगह 2i लिखेंगे तो यहाँ इसका वैल्यू हो जाएगा 6vi। तो मतलब कि यहाँ 6 गुना बढ़ जाता है। ऑप्शन सी होगा आंसर। नेक्स्ट है, द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंटरी कैनल इन is brought about by the smooth muscles in the body. Which of the following options has all the organs having smooth muscles? तो आहार नालिका में भोजन की गति शरीर की चिकनी मांसपेशियों के कारण होता है। तो निम्नलिखित में से किस विकल्प में चिकनी मांसपेशियों वाले सभी अंग का नाम लिखा हुआ है? मतलब कि ऑप्शन ए दिया है, देख सकते हैं, ब्लड वेसल्स, यूटेरस, बोन्स, ऑप्शन बी हार्ट्स, आइरिस ऑफ आइस, बोन्स, ऑप्शन सी आइरिस ऑफ आइस, ब्रोंकी ऑफ लंग्स, यूटेरस, ऑप्शन डी दिया है बोन्स, यूटेरस एंड ब्रोंकी ऑफ लंग्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ठीक है। आइरिस ऑफ आइस, ब्रोंकी ऑफ लंग्स और यूटेरस जो दिया है ये हो जाएगा आंसर। ये तीनों जो यहाँ पे दिया हुआ है ये तीनों जो है क्या है? स्मूथ मसल से ये बने होते हैं ऑर्गन। नेक्स्ट है, 3 रेजिस्टर्स ऑफ 10 ओम, 15 ओम एंड 30 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन चीज, तो यहाँ पे R1 समझ लीजिए कि R1 दिया है 10 ओम, R2 दिया है 15 ओम, R3 दिया है 30 ओम। तो यहाँ पे इसका रेजल्टेंट मतलब कि कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस पूछा है, तो इसका कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस जो है कैसे निकाला जाएगा? यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में है सारे, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/R, R टोटल इक्वल्स 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इससे हमको R टोटल जो है इसका वैल्यू मिल जाएगा। इसको सॉल्व करने से इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ठीक है। 5 ओम निकलेगा उसका आंसर। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट गवर्न्ड बाय द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। तो निम्नलिखित में से कौन सा गुण जो है आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति से नियंत्रित नहीं होता है? ऑप्शन ए कलर ऑफ एलिमेंट, ऑप्शन बी वैलेंसी, ऑप्शन सी एटॉमिक साइज, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, कलर ऑफ एलिमेंट। अगला क्वेश्चन है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिल्कवर्म्स एंड फ्रॉग्स लार्वा इनटू अडल्ट्स थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड डैश। तो रेशम के कीड़े और मेंढक के जो लार्वा का वयस्कों में तीव्र परिवर्तनों से होने वाली जो रूपांतरण को डैश कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए म्यूटेशन, ऑप्शन बी मेटामॉर्फोसिस, ऑप्शन सी डाइवर्सिफिकेशन, ऑप्शन डी ट्रांसफिगुरेशन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। ये जो प्रोसेस है उसको मेटामॉर्फोसिस या फिर कायांतरण कहा जाता है। नेक्स्ट है, द कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट आर फुलफिल्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। तो पौधों की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकता को निम्नलिखित में से किस प्रक्रियाओं के माध्यम से पूरा किया जाता है? ऑप्शन ए एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन बी ट्रांसलोकेशन, ऑप्शन सी ट्रांसपिरेशन, ऑप्शन डी फोटोसिंथेसिस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। फोटोसिंथेसिस जो है जो ये प्लांट है उसको एनर्जी मतलब कि फूड से एनर्जी और कार्बन जो है मिलता है, ये हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर कंपोनेंट्स इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा मतलब कि कोशिकीय घटिका जो है अधिकांश प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें नहीं होता है? ऑप्शन ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी सेल वॉल, ऑप्शन डी साइटोसोम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है उनके सेलुलर कंपोनेंट्स में। नेक्स्ट है,
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, तो निम्नलिखित में से किस जीव में 3 कक्षीय हृदय होता है? ऑप्शन ए बर्ड, ऑप्शन बी फ्रॉग, ऑप्शन सी फिश, ऑप्शन डी मैन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, फ्रॉग हो जाएगा यहाँ पे आंसर। याद रखना दोस्तों, जितने भी सारे रेप्टाइल्स हैं उनका जो हार्ट है वो 3 चैम्बर्ड होता है, ठीक है, उनका जो हार्ट है 3 चैम्बर्ड होता है सारे रेप्टाइल्स का। यहाँ पे जो एक्सेप्शन हो जाएगा क्रोकोडाइल, ठीक है, क्रोकोडाइल का जो है ये यहाँ पे 3 चैम्बर्ड नहीं होता है, बाकी सारे जो रेप्टाइल्स हैं उनका जो हार्ट है 3 चैम्बर्ड होता है। अगला क्वेश्चन है Which of the following elements is most metallic in nature, तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है प्रकृति में सबसे अधिक धात्विक होता है? ऑप्शन ए बेरियम, ऑप्शन बी बेरिलियम, ऑप्शन सी स्ट्रोंटियम, ऑप्शन डी कैल्शियम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, बेरियम हो जाएगा यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट है Which of the following pairs will be in the same homologous series, तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है एक ही समरूपी श्रृंखला में होंगे? सारे ऑप्शंस को देख सकते हैं दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, CH3CO CH3 एंड C2H5CO CH3, ये दोनों जो है एक ही होमोलोगस सीरीज के पार्ट है। यहाँ पे जो कीटोन ग्रुप से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है, कीटोन जो ये होमोलोगस सीरीज है उसका ही पार्ट है ये दोनों मतलब कि कंपाउंड। अगला क्वेश्चन है द pH ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नेशिया इज अबाउट डैश, तो मिल्क ऑफ मैग्नेशिया का जो है pH लगभग कितना होता है? ऑप्शन ए 10.4, ऑप्शन बी 13.2, ऑप्शन सी 4.7, ऑप्शन डी 2.9। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। जो मिल्क ऑफ मैग्नेशिया है इसका जो ये केमिकल फॉर्मूला कितना कैसा हो जाएगा? MgOH2, ठीक है, इसको मतलब कि केमिकली कहा जाता है मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसका ये एक मतलब कि बेसिक ये है, बेसिक प्रॉपर्टी है इसका, तो इसका जो pH हो जाएगा 10.4। अगला क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन ऑफ 1 मीथेन गैस मॉलिक्यूल्स गिव्स डैश कार्बन डाइऑक्साइड एंड डैश वाटर मॉलिक्यूल्स रेस्पेक्टिवली, तो मीथेन गैस की एक अणु के दहन से क्रमशः डैश कार्बन डाइऑक्साइड और डैश जल की अणु प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे इसका जो केमिकल ये इक्वेशन हो जाएगा CH4, यहाँ पे ये हो जाएगा क्या? मीथेन है, इसको जब जलाया जाता है मतलब कि कंब्यूट किया जाता है मतलब कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस से, तो फिर इसका जो प्रोडक्ट निकलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल्स और उसके बाद 891 किलोजूल एनर्जी हमको यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूछा है कितने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल मिलते हैं, तो यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल और 2 वाटर मॉलिक्यूल, मतलब कि ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा हमारा सही आंसर, 1 कार्बन डाइऑक्साइड और 2 वाटर मॉलिक्यूल। अगला क्वेश्चन है व्हिच एलिमेंट इज नाइदर मेटल नॉर नॉन मेटल, तो कौन सा तत्व जो है इनमें से ना ही धातु है और ना ही अधातु है? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी फॉस्फोरस, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी यहाँ पे जर्मेनियम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, जर्मेनियम जो है यहाँ पे हो जाएगा आंसर। जर्मेनियम ना ही मेटल है और ना ही नॉन मेटल है, ये किस में आता है? मेटालॉइड में। जर्मेनियम क्या है? मेटालॉइड। अगला क्वेश्चन है Which of the following statements about double displacement reaction is correct, तो जो द्विविस्थापन या फिर दोहरे विस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? ऑप्शन ए एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन 2 रिएक्टेंट्स, ऑप्शन बी ओनली 1 रिएक्टेंट इज रिक्वायर्ड, ये गलत स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी दिया है द रिएक्टेंट शुड बी ऑर्गेनिक, ये भी मतलब कि गलत स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी दिया है द नंबर ऑफ प्रोडक्ट शुड बी 1, ये भी मतलब कि गलत स्टेटमेंट। तो मतलब ऑप्शन ए यहाँ पे जो दिया हुआ है एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन 2 रिएक्टेंट्स, ये करेक्ट स्टेटमेंट, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है इफ द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डबल्ड देन द हीट प्रोड्यूस्ड इज, तो यदि एक चालक का प्रतिरोध जो है दुगना हो जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ठीक है, यहाँ पे उसका जो ये हीट है उसका 2 टाइम्स हो जाएगा। इसका जो ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे दोस्तों? हीट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? H इक्वल्स I²RT, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है? रेजिस्टेंस जो है वो डबल हो जाएगा, मतलब कि R का वैल्यू जो है ये 2R हो जाएगा। अगर R का वैल्यू 2R हो जाता है तो मतलब कि 2I²RT हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो H का वैल्यू जो है वो दुगना बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है Which of the following has no effect on the resistance of a conductor, तो निम्नलिखित में से किसका चालक के प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? ऑप्शन ए थिकनेस, ऑप्शन बी शेप, ऑप्शन सी लेंथ, ऑप्शन डी टेम्परेचर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन
बी, ठीक है, जो कंडक्टर है उसका शेप जैसा भी हो वो जो है रेजिस्टेंस के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं डालता है। हम जानते हैं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, मतलब कि आर जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो लेंथ अगर बढ़ता है तो फिर रेजिस्टेंस जो है बढ़ेगा, अगर लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है अगर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस घटेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं थिकनेस और लेंथ ये जो है प्रभाव ये डाल रहे हैं, और टेम्परेचर जो है उसका भी रेजिस्टेंस के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो शेप जो है इसका इफेक्ट नहीं है कुछ भी। अगला क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट आर। तो चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डैश होती हैं। ऑप्शन ए पैरेलल लाइंस, ऑप्शन बी लाइंस मर्जिंग एट द पोल, ऑप्शन सी लाइंस मर्जिंग फ्रॉम द पोल, ऑप्शन डी इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, लाइंस मर्जिंग फ्रॉम द पोल। तो ध्रुव से विलीन होने वाली रेखाएं ये होते हैं। अगला क्वेश्चन है An object is placed in front of a convex mirror of focal length 9 cm at a distance of 18 cm. Its image is formed at a distance of, तो यहाँ पे क्या दिया है, f दिया है हमको 9 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया है 18 सेंटीमीटर। यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा साइन कन्वेंशन के हिसाब से, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है यहाँ पे नेगेटिव -18 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो इमेज डिस्टेंस हमको निकालना है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला पुट हो जाएगा 1/f इक्वल्स 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ पे f और यहाँ पे ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है ये u हो जाएगा। तो f और u का वैल्यू पुट कर देने से हमको v का वैल्यू इसमें से मिल जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, जो इमेज डिस्टेंस है वो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज डैश। तो 20 सेंटीमीटर फोकल लंबाई वाले उत्तल लेंस की शक्ति क्या होगी। यहाँ पे f दे दिया है, f इक्वल्स 20 सेंटीमीटर दे दिया है, 20 सेंटीमीटर इसको मीटर में करना पड़ेगा, तो 0.2 मीटर हो जाएगा हमारा इसका वैल्यू। तो यहाँ पे पावर का ये फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल्स 1/f, मतलब कि 1/0.2, मतलब कि इसका वैल्यू हो जाएगा 5 डायोप्टर, है ना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर। तो देख सकते हैं दोस्तों किस टाइप का क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले वर्ष के एग्जाम में, उसी हिसाब से आप लोगों को प्रिपरेशन करना है और बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करना है आपको। 30 क्वेश्चन जो अभी डिस्कस किया उसमें से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही दे पाए अपने तरफ से हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हुआ, तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें यूट्यूब स्टडी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।